Hello everyone. Today's essay is about an evening in a village और माई विलेज, यानी कि गांव की एक शाम के बारे में इस ऐसे में बताया गया है। या फिर आप अपने गांव के बारे में इस ऐसे में बता सकते हो। तो इस गांव में अपने गांव के बारे में मैंने बताया है। क्या लिखा हुआ है? लास्ट संडे आई स्पेंट एन इवनिंग इन माई विलेज। तो यहाँ पर पिछले संडे मैंने अपने गांव में एक शाम बिताई। माई विलेज इज़ अबाउट 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मुजफ्फरपुर। मेरा जो गांव है वो मुजफ्फरपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इट वॉज़ ऑन द रोड साइड। हमारा जो विलेज है, गांव है, वो रोड के किनारे ही है। इट्स नेम इज़ मानपुरा। मेरे गांव का नाम मानपुरा है। आई वेंट टू माई विलेज विथ माई फ्रेंड्स। मैं अपने गांव मेरे दोस्तों के साथ गई थी। वी वर हैप्पी टू रीच देयर बाई 4 PM। तो हम वहाँ पर अपने गांव में शाम के 4 बजे पहुँचे थे और हम काफ़ी खुश थे। वी मेड द जर्नी ऑन आर न्यू स्कूटर। हमने ये जो जर्नी थी अपने न्यू स्कूटर पर ये कंप्लीट की थी जर्नी को। An Indian village has its own charm. माई विलेज इज़ स्मॉल, द पीपल आर मोस्टली फार्मर्स। तो हमारा जो छोटा सा मतलब इंडियन गांव की बात करें तो इसका मतलब अपनी ही इसका चार्म होता है। मेरा जो गांव है वो बहुत ही छोटा है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो मोस्टली गांव के किसान ही हैं। बट नो वन इज़ लैंडलेस इन माई विलेज। लेकिन जो मेरा गांव है इसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके पास की ज़मीन ना हो। ऑफ कोर्स सम फार्मर्स आर बेटर ऑफ देन अदर्स। तो जो फार्मर्स की बात कर ले, किसानों की बात करें तो कुछ कुछ किसान जो हैं वो एक दूसरे से उनको कंपेयर किया जाए तो कुछ बेटर कंडीशन में होते हैं, कुछ के पास ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, कुछ के पास कम होती हैं। माई विलेजर्स आर हार्ड वर्किंग। मेरे जो गांव के लोग हैं वो काफ़ी कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनती हैं। इन द डे टाइम दे वर्क इन देयर फील्ड्स, इन द इवनिंग दे आर एट होम। तो दिन में वो अपने गांव में अपने जो खेत हैं उनमें काम करते हैं और शाम के टाइम वो अपने घर पर आते हैं। When we reached the village, we found the villagers busy. तो जब हम गांव पहुँचे तो हमारे जो गांव वाले लोग थे वो काफ़ी व्यस्त थे। They were feeding their cattle. वे अपने जो मवेशी थे उसको खाना दे रहे थे, चराने का काम कर रहे थे। Some of them were cleaning the cattle sheds. तो उनमें से कुछ लोग जो थे वो जो मवेशी के रहने के लिए, जानवरों के रहने के लिए जो जगह बनाई जाती है उसको साफ़ कर रहे थे। Some others were bringing water from the well. उनमें से कुछ लोग कुआं से पानी भर के ला रहे थे। There were yet others who were bringing grass for their cattle. तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि अपने मवेशी के लिए, अपने जानवरों के लिए वो घास लेकर के आ रहे थे। An evening in the village is pleasant. There is a peaceful atmosphere all around. तो गांव का जो शाम था, गांव की वो जो शाम थी काफ़ी आनंददायक थी, काफ़ी प्लेजेंट थी। यहाँ पर हर जगह इसका जो वातावरण था काफ़ी मतलब पीसफुल था, काफ़ी शांति भरा हुआ था। बर्ड्स आर फ्लाइंग अबाउट। तो चिड़ियाँ जो थी वो उड़ रही थी। चिल्ड्रन आर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे थे। वुमेन आर गेटिंग रेडी टू कुक देयर इवनिंग मील्स। तो जो महिलाएं थी वो शाम का खाना बनाने के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी। द सन इज़ अबाउट टू सेट। तो जो सूरज है वो ढलने ही वाला था। काउ बॉयज़ रिटर्न विथ देयर काउज। तो जो लोग गाय चरा रहे थे वो वापस जो है गाय को लेकर के अपने गायों के साथ में घर आ रहे थे। द डेज वर्क इज़ गोइंग टू एंड इन द विलेज। तो जो दिन भर का काम था वो गांव में अब समाप्त होने वाला था। There is a difference between an evening in a village and an evening in a town. तो गांव की ज़िंदगी और शहर की ज़िंदगी में मतलब गांव की शाम आप देखो और शहर की शाम देखो तो दोनों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। द विलेज बिकम्स काम एंड ऑल वर्क स्टॉप्स आफ्टर सनसेट। तो यहाँ पर जितने भी काम होते हैं गांव में वो जो सूरज ढलने के बाद वो काम अब समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद जो गांव है शाम के बाद, सूरज ढलने के बाद काफ़ी शांत हो जाता है। बट एक्टिविटीज़ डू नॉट स्टॉप इन टाउन आफ्टर सनसेट। लेकिन शहरों की बात करें तो जो भी एक्टिविटीज़ है सूरज ढलने के बाद भी वो ख़त्म नहीं होती है। अ टाउन इज़ नॉइसी इन द इवनिंग। तो शाम के समय जब बात करें शहरों की तो वहाँ पर शहरों की ज़िंदगी उस टाइम पे बहुत शोर शराबे से भरी हुई होती है। स्कूल चिल्ड्रन रिटर्न फ्रॉम स्कूल। जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं वो स्कूल से घर आ रहे होते हैं। ऑफिस गोअर्स ऑल्सो कम बैक
home. जो ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं वो भी घर वापस आ रहे होते हैं. We do not find such scenes in villages. तो गांव में आने के बाद में ये जो सीन है ये हम लोग नहीं देख पाते हैं. But the village has its natural beauty which can be seen in the morning or in the evening. लेकिन जो गांव की जो है अपनी नेचुरल ब्यूटी होती है, अपनी खूबसूरती होती है, जो प्रकृति ने दिया है उसकी खूबसूरती को हम गांव में देख सकते हैं. जैसे कि हम गांव में देखने के लिए मतलब सुबह जब आप उठेंगे या शाम में आप जब भी शाम का नज़ारा देखेंगे तो वहाँ पर जो प्राकृतिक खूबसूरती है उसको आप गांव में ही फील कर सकते हैं. शहरों में ये आप नहीं देख पाएंगे. तो एक बार हम फिर से इसको रीड करते हैं. An evening in a village or my village. Last Sunday I spent an evening in my village. My village is about 30 kilometers away from Muzaffarpur. It is on the roadside. Its name is Manpura. I went to my village with my friend. We were happy to reach there by 4 p.m. We made the journey on our new scooter. An Indian village has its own charms. My village is small. The people are mostly farmers, but no one is landless in my village. Of course, some farmers are better off than others. My villagers are hardworking. In the daytime, they work in their fields. In the evening, they are at home. When we reached the village, we found the villagers busy. They were feeding their cattle. Some of them were cleaning the cattle sheds. Some others were bringing water from the wells. There were yet others who were bringing grass for their cattle. An evening in the village is pleasant. There is a peaceful atmosphere all around. Birds are flying about. Children are playing. Women are getting ready to cook their evening meals. The sun is about to set. Cowboys return with their cows. The day's work is going to end in the village. There is a difference between an evening in a village and an evening in a town. The village becomes calm and all work stops after sunset. But activities do not stop in a town after sunset. A town is noisy in the evening. School children return from schools. Office goers also come back home. We do not find such scenes in a village, but the village has its natural beauty which can be seen in the morning or in the evening. So this was all about today's class. Thank you for watching the video. See you soon in the next class. Bye bye.